चंद्रशेखर और भूत भवन भोलेनाथ, आपका ध्यान करते हुए मैं निशंकता से शयन कक्ष में शयन कर रहा था, तभी ये अकस्मात ये मेरे श्रवण रंध्रों में ये अट्टहास की धन गुंजायमान हो उठी। आज कौन हंस रहा है रावण पर? आज क्या होने जा रहा है ए रावण के जीवन पर? भोलेनाथ, क्या हो गया? ये आज मोही, ये भाई भुजदंड, ये कौन फरफराते हैं? ये मेरे आंखों के सामने ये छह जात चकाचौंध, ये काले, ये भयंकर बहु नाग नजर आते हैं। ये चारों दिशाओं में ये रोते श्रृंगाल बहु, ये लंका की ओर ये काग, ये गीध मड़राते क्यों? ए गुरुदेव बतलाओ आज रावण को कारण ये कौन आज देव इठलाते क्यों? क्या ये रावण पर हंसने वाले क्या ये देवता है? कदापि नहीं, देवता तो रावण से भयभीत रहते हैं। तो फिर आज त्रिलोक में कौन ऐसा हो गया जिसने आज रावण के सामने प्रकृति का कोप उपस्थित करके आज सीधे अपनी मृत्यु का ये आवाहन किया है? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये किसने छोड़ी जीने की आस? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये काली का खप्पर ये नृत्य हुआ या भैरव कर रहा अट्टहास? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये आदिशक्ति ने ये शक्ति छोड़ी या वाहन उनका गुर्राया या शिव ने नयन तीसरा खोला, पड़ गया प्रभाकर का मंद प्रकाश? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये कौन कर रहा अट्टहास? आज रावण के जीवन में ये प्रथम बार ये प्रकृति का कोप सामने उपस्थित हुआ है। कारण क्या है? भोलेनाथ, समस्त यथार्थ कारण आज मुझे आप ज्ञात कराएं और मेरे अंतःकरण को शांति पहुंचाएं। ओ ज्ञात हो गया आज रावण के जीवन में जो प्रथम बार ये प्रकृति का कोप सामने उपस्थित हुआ, कारण में है वो राजा जनक, और राजा जनक के यहाँ पर रखा हुआ भगवान शंकर का धनुष, और राजा जनक धनुष को तोड़वा करके परमात्मा को ढूंढना चाहता है। और राजा जनक ऐसा क्यों कर रहा है? और आदरणीय हमारे ग्राम प्रधान जी बिहुनी कला से आदरणीय श्री छत्रपाल राजपूत जी, आपकी ओर से 10,000 रुपए हमारी रामलीला समिति को सहयोग के लिए प्रदान हुई है। और आदरणीय प्रधान जी, हम आप सबके बीच में उपस्थित हैं। आदरणीय ग्राम प्रधान जी बिहुनी कला श्री छत्रपाल राजपूत जी को हृदय से साधुवाद है। सहयोग और समय देने के लिए समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और राजा जनक ऐसा क्यों कर रहा है कि वो धनुष को तोड़वा करके परमात्मा को ढूंढे? ये राजा जनक को नहीं करना चाहिए। कारण ये कि यदि वो परमात्मा आया है तो राजा जनक के लिए नहीं आया है। मूल में ये रावण है, रावण, और जब मूल में रावण है तो चाहे जहां वो परमात्मा होगा और रावण उसे ढूंढेगा। ये रावण का काम है। जाऊंगा मिथिला और मिथिला जाकर के उस परमात्मा कहलाने वाले को ये मैं ढूंढूंगा, और यदि मिल गया तो मैं उसकी पूजा नहीं करूंगा ना, क्योंकि हम राक्षस हैं, राक्षस। और व्यक्ति जैसा आहार करता है समाज में वैसा ही उसका व्यवहार होता है। हम राक्षस हैं और राक्षसों का आहार होता है भैंसा खाना,
मदरा का पान करना, और जो भैंसा खाए और मदरा का पान करे उससे ये कहो कि मंदिर में जाकर के घंटा बजाए, तो कहा वो घंटा बजाएगा, वो तुम्हारी घंटी बजाएगा। तो बस जिस कार्य हेतु अवतार लिया ये उसका श्री गणेश आज होगा। और उस महापुरुष के साथ साथ ये रावण जानता है कि उस शक्ति का भी प्रलय आज होगा। जाऊंगा मिथिला और जाकर के सुर रंजन भंजन मई भरा, और जो भगवंत लीन हो अवतारा, तो तैसन जाए बैर हट करियो। मैं उससे जाकर के युद्ध का आमंत्रण दूंगा मिथिला में जाकर के। तो बस मैथिल प्रदेश प्रस्थान के पूर्व सभासदों एक बार उच्च स्वर से जय घोष कर दो। बोलो शंकर भगवान की। और लीजिए अब महाराज बाणासुर जी की प्रस्तुति आप लोग देखने जा रहे हैं। शिव है, आपने पूज्य नागा जी को अभी श्रवण किया। आइए श्री राम बाबू सिंह जी धौहल जो बाणासुर जी के अभिनय में पधारे हुए हैं। शिव नाम से है जगत में उजाला, हरि भक्तों के मन में है ये शिवाला। ऐ शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीन लोकों में तू ही तू, तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, जीवन भी अर्पणों कर दूं। ऐ शंभो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतः। ओम गंगा तरंग रमणी जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रिय मनंग मदातिहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम नमः। ओम जय 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 शिव शंकर, जय 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 अखिलेश्वर, जय 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 भूतेश्वर, पार्वती पति हर 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 महादेव। हे भूत भावन भगवान शंकर, आज यह बलिपुत्र बाणेश अपना मनमानस आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा था, लेकिन अचानक ये स्वर्णरंध्रों में सावधान सावधान की ध्वनि स्वर्णरंध्रों में सुनाई दे रही है। शिवाकांत, ये आज बार बार मेरा मनमानस उस मृत्यु लोक की ओर खिंचा चला जा रहा है, जिस पावन वसुंधरा को मेरे पिता बलि ने दान में दे दिया था। तो क्या उस पावन वसुंधरा में फिर किसी पापी पाखंडी का अत्याचार, दुराचार, पापाचार अपनी चरम सीमा पर है? यदि ऐसा नहीं तो फिर क्या ये मेरी प्यासी खड़क फिर किसी पापी पाखंडी के रक्त को चाटने के लिए ललायित हो गई शिवाकांत, या फिर उस पावन वसुंधरा का कोई स्वर्णित कण रक्त से निमग्न होने के लिए ललायित है? हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, विदित करावे ये तूफान उठी आंधी, ये पत्ते के समडोल उठी क्यों? ये मेरी असल समाधि, ये समाधि भंग होने का कारण क्या है? दृष्टिपात करता हूं तो आज ये दसों दिशाओं के दिग्गज कच्छप महिपाल आज अपने निज आसनों में आरूढ़ होकर वायुमंडल में भ्रमण कर रहे हैं। ये आज दसों दिशाओं में उठने वाला भूचाल ये मेरे हृदय को विदीर्ण कर रहा है। शिवाकांत, ये किसकी मैया ने ना हर जाया?
किसकी मैया ने ना हर जाया, जिसने ये सोता सिंह जगाया, जिसने जीने का खौफ न खाया। सावधान हो जा। लेकिन आज जब दृष्टिपात करता हूं लगी हुई अपनी महल पर उस श्वेत ध्वजा को, जो स्वयं भगवान शंकर ने मुझे दी थी और कहा था बाणेश, जब तक ये ध्वजा तुम्हारे महल पर आरूढ़ है तब तक तुमसे कोई युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर सकता। फिर कारण क्या है? ध्वजा तो आज भी गर्वीली आन बान शान से फहरा रही है, फिर ये बार बार श्रवण रंध्रों में सावधान अट्टहास की ध्वनि, ये अचानक निर्णय कैसा शिवाकांत? बस पुनः आपके चरणों में ध्यान समाधिस्थ करता हूं, अवगत कराएं कारण क्या है। ओम नमः शिवाय। कारण बड़ा ही दिव्य है, क्रोध करना ही व्यर्थ था। जब कारण जाना तो जन्मी जाकर दिव्य धरा में पावन परम पुनीता, वो हर्षित होकर नपत जनक ने रचो स्वयंवर सीता। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा है। स्वयंवर में वो देश देशांतर के राजा महिपाल आज एकत्र हैं। क्यों नहीं? राजा जनक ज्ञानी है, और ज्ञानी नहीं साधारण ज्ञानी नहीं, ब्रह्म ज्ञानी है, जो ब्रह्म तत्व को जानता हो। ऐसा ज्ञानी राजा जनक भगवान शंकर के धनुष के माध्यम से परमात्मा की खोज कार्य बड़ा ही सुंदर है। लेकिन ये क्या देख रहा हूं, क्या देख रहा हूं? सावधान! आकाश मार्ग में पुष्पक बाण, ये तो लंका के राजा रावण के पास है, तो क्या आज ये भी मिथिला जाएगा? अवश्य, क्योंकि ये स्वभाव से ही दुष्ट है। राजा जनक ने सीता स्वयंवर को एक नाम यज्ञ का दिया है, और देखत यज्ञ निशाचर धावे, कराए उपद्रव मुनि दुख पावे। मिथिला में मुनियों का भी आगमन है, संत भी एकत्र हैं। अवश्य ही ये लंका का राजा रावण आज स्वभाव के वशीभूत होकर मिथिला में उपद्रव करने की चेष्टा करेगा। तो सावधान हो जा दशानन, सावधान सावधान। मैं खूब जानता हूं इसको, जिस जगह आज ये जाएगा, अरे मत में मत वाला रावण है, सब मनमानी कर दिखलाएगा। लेकिन हो जा सावधान, ये जब तक पाताल निवासी जिंदा है तो मनमानी ना करने पाएगा। बस चलना चाहिए मिथिला की ओर। करूं प्रस्थान मिथिला को, यही आज्ञा पुरारी की, न मेटूंगा कभी भी आया सुस गंगधारी की। बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ। बड़ी ही सुंदर समाज है राजा जनक की ओर। सुंदर समाज के मध्य विमल वेदिका पर स्थापित भगवान शंकर के पावन आयुध, यह बलिपुत्र बाणेश आपको प्रणाम करता है। साथ ही साथ आपके हित में एक घोषणा भी इस राजा जनक की समाज में कर रहा हूं, और घोषणा को ध्यान पूर्वक सुने। जितने भी राजा देश देशांतर के आए हैं, यहां पर सीता का स्वयंवर हो रहा है, कन्या का विवाह हो रहा है, और जहां पर ऐसे शुभ कार्य होते हैं वो धर्म के कार्य माने जाते हैं। राजा जनक है धर्मात्मा, तो धर्म के कार्य को राजा जनक सुचारू रूप से कर रहे हैं। तो कन्या के विवाह में, ऐसे धार्मिक आयोजन में सभी को सहयोग करना चाहिए। कुछ होते हैं जो सहयोग नहीं करना चाहते, स्वभाव से दुष्ट होते हैं, तो जो सहयोग नहीं करना चाहते उनके लिए खास ये मेरी घोषणा है कि उपद्रव करने की चेष्टा ना करें, नहीं फिर सावधान, छोड़ा नहीं जाएगा कोई भी राजा। सावधान! मिथिला की पावन वेदिका पर विराजित भूत भावन भोलेनाथ के पावन पिनाक, सर्वप्रथम ये लंकापति लंकेश आपको प्रणाम कर रहा है। साथ ही जब इस समाज पर चिंतन करता हूं तो पाता हूं कि ये समाज साधारण समाज नहीं है, ज्ञानियों की समाज है। जब राजा पर चिंतन करता हूं तो राजा संत ही नहीं, संता की उपाधि से विभूषित किया गया है, और राजा के द्वारा एक पूज्य पर यह निर्णय लिया गया। जरा ध्यान दीजिए, ये सर्व पूज्य है, और राजा के द्वारा पूज्य के साथ में ये व्यवहार
तो क्या सनातन धर्मावलंबी अपने पूज्य के साथ में यही व्यवहार करते हैं जो राजा जनक कर रहा है? यहां पर जितने बैठे हुए हैं ये सभी सनातन धर्मावलंबी हैं। तो मैं इस समाज से ये जानना चाहता हूं कि क्या आप भी अपने जो पूज्य होते हैं उनके साथ में भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं? क्यों दादा, पूज्य के साथ में ऐसे व्यवहार किया जाता है जैसे राजा जनक कर रहा है? नहीं करते। और जब नहीं करते तो आप लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि ऐसे कार्य का आपको विरोध करना चाहिए। क्यों नहीं विरोध कर रहे? तो इसका मुझे सीधे ये मतलब समझ में आ रहा है कि ये समाज भी बहुरूपियों की समाज है। ये सनातन धर्मावलंबी कहते तो बहुत है लेकिन करते नहीं है, ये सब पाखंडी है। अगर ये कह दूं तो अन्यथा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनको विरोध करना चाहिए। विरोध के लिए भी मार्ग बतलाए गए हैं। हो सकता है वो राजा है और राजा का सामने आप विरोध ना कर सके क्योंकि ये राष्ट्र द्रोह होगा। तो विरोध करने का एक क्रम और भी है कि वहां से उस समाज को छोड़ करके चले जाना चाहिए। विरोध हो जाता है लेकिन यहां पर समाज छोड़ करके नहीं जा रही। समाज यहां पर बराबर बैठी हुई है और इस पूज्य के साथ में जो व्यवहार हो रहा है इसको देख भी रही है। तो आज इन्हीं विचारों को लेकर के ये लंका का राजा रावण आज ऐसी समाज में उपस्थित हुआ है। और मैं जानता हूं ये विद्वानों की समाज है। कोई विज्ञ उठेगा, ऐसा व्यक्तित्व उठेगा जो समीचीन उत्तर देते हुए अपने विचारों से हमें संतुष्ट करेगा। और जब तक कोई व्यक्ति उठ करके हमें संतुष्ट नहीं करेगा तब तक इस धनुष यज्ञ पर और रावण के द्वारा प्रतिबंध लगाया जाता है। कब तक? जब तक हमें समीचीन उत्तर नहीं मिल रहा तब तक। सावधान। बड़ी ही सुंदर समाज थी। समाज में कार्य सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन समाज के मध्य लंकाधिपति रावण का आगमन हो गया। इस संसार में बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि उस कार्य से अपना कुछ बनता भी नहीं और बिगड़ता भी नहीं है, लेकिन विरोध करना स्वभाव बन जाता है। ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है कि बैर अकारण सब काहू थी। कोई कारण भी नहीं है लेकिन बैर करना उनका स्वभाव बन जाता है। चलकर सर्वप्रथम मिलना चाहिए वेदाध्यायी कंचन नगरी के सम्राट जय जय गुरुदेव भगवान शंकर की। बलपत्र बाण सुरणित पुराधीश बल सुवन। जय जय श्री शंकर भगवान की। जय जय श्री शंकर भगवान की। मैं आपकी घोषणा को सुन रहा था। आपकी घोषणा में विशेष कुछ नहीं था, केवल यहां पर लोगों को डराने का आपने कार्य किया है। जो आप